सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही है, लेकिन पूर्वांचल के कुशीनगर जिले में किसान अपनी फसल का लागत भी न निकलने से परेशान है। कुशीनगर जिले में गन्ना यहाँ की मुख्य नकदी फसल है। इसी फसल के उपज और बिक्री पर ही जिले के किसान के बच्चों की पढ़ाई, घर का दैनिक जरूरत का खर्च, अगली फसल का खर्च सब इस पर टिका रहता है। पर इस बार मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हाँ, बड़ी खराब भइल बा। यही पर किसी कन्या किसी के अथी कैसे लाभ नहीं भइल खेत में, तो कैसे किसी दियाई, कैसे का करो, नून रोटी कैसे चलाए, बाल बच्चा कैसे रही हैं, किसी कैसे दिया पाई जब उतना देह भर के नहीं भूल तो कुछ मिलबे नहीं कल तो कहाँ हम का करो। हाँ, जब खेतिए में नहीं मिलल तो हम कैसे का करो, तो सूख गल बगाना, तब ये तो चिंता में बानी जा कैसे का हुई। लगभग कितना पैसा पे खर्च आयल हुई आप लोग के? बहुत पैसा खर्च खेती पे भइल बा। यही खेती के कारण किसी कढ़ाई खेती में निकलबे नहीं कल तो किसी की कैसे दियाई। कुशीनगर में खेतों में लगी गन्ने की फसल सूख जाने के बाद किसानों को हो रहे नुकसान ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। एक किसान ने बताया कि इसी फसल के भरोसे बैंक से कर्ज लेकर खेती करी, लेकिन मौसम की मार ने सब चौपट कर दिया है, जिससे खर्च और मूल कहां से चुकाएं। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने के बाद अपनी नौकरी गंवाने के बाद गांव लौटकर किसानी के भरोसे आगे की जिंदगी का गुजारा करने को सोच पर फसलों के नुकसान से बेहद दुखी हैं। हम बॉम्बे रहते हैं, करीब 10 साल हो गया। लॉकडाउन की वजह से घर आए, खेती किसानी करेंगे। यहाँ की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के 2 टाइम का भोजन नहीं चल पाएगा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि खेती में पहले जैसा ना धान हो रहा है, ना गन्ना हो रहा है, ना गेहूँ हो रहा है। कोई भी फसल में समझ लीजिए कि भर्ती 100% लग रहा है तो उसका 40% भी नहीं निकल पा रहा है। किसान खेतों में सूख रहे गन्ने को किसी तरह चीनी मिल तक ले जा रहा, पर वहां से अधिकतर गन्ने वापस कर दे रहे हैं, जिससे किसान उसे जलाने को मजबूर हैं। जब अधिकारियों से पूछा गया तो वे अपनी परेशानी बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। गन्ने के बारे में बताया जा रहा है कि आप इसको छांट कर लाइए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान थोड़ा बहुत गन्ना लाता है जिसको हमको लेना पड़ता है, जिसमें रिकवरी का हरासमेंट हो रहा है। बार बार किसानों को बताया जा रहा है कि इस प्रजाति के बदलाव करिए। वहीं पूरे मामले पर सपा सरकार में कृषि मंत्री और किसान नेता राधेश्याम सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और पीड़ित किसानों के सूखे गन्ने का सर्वेक्षण कराकर सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग की। और इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो किसान है। कुशीनगर जनपद और पूर्वांचल सर्वाधिक रूप से लोग गन्ना बो करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी गया, डीजल का दाम भी बढ़ गया, खाद का दाम भी बढ़ गया, बीज का दाम भी बढ़ गया। ऐसे स्थिति में गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ा, ये केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के सामने ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब गन्ने की कीमत तय की जा रही थी तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र के द्वारा समर्थन मूल्य 220 रुपये तय किया गया था। उस समय भी चीनी का दाम गिर करके घट करके 23 रुपया किलो हो गया था। ऐसे स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 325 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया। इन 4 साल के अंदर गन्ने की कीमत 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। इस वर्ष गन्ना किसानों का गन्ना 40% सूख गया है। सरकार ने न उसकी जांच कराई, न मुआवजा दिलवाया और आज मजबूर होकर के वो सूखा हुआ गन्ना किसान आग तापने के लिए मजबूर है। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिन गन्ना किसानों का गन्ना सूख गया हो उसका सर्वे करवाया जाए, उन गन्ना किसानों को मुआवजा दिया जाए। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है सबसे अधिक गन्ना पैदावार होता है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में किसान कभी तकदीर का मारा तो कभी मौसम ने उनकी कमर तोड़ दी है। इस समय किसान के खेत में गन्ना सूख जाने की वजह से उनका लागत भी नहीं मिल पा रहा है।
पूर्वांचल टीवी के लिए मुकेश पटेल, कुशीनगर।